नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है स्पीड न्यूज का, तो आइए नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरों पे। लुधियाना में पहले ही बारिश ने शहर की सड़कों की हालत खराब कर दी है। मुख्य सड़कें जलभराव और टूट फूट से बेहाल हैं, जिससे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। नागरिकों का कहना है कि इस बार सरकार चुनकर उन्होंने बड़ी गलती की है, क्योंकि प्रशासन इस समस्या पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। खुले सीवरेज ढक्कन हादसों की वजह बन रहे हैं, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना से सी न्यूज संवाददाता तुषार चोपड़ा की रिपोर्ट। 17 जून को झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। सांसद ने जिले में शहरी और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर जलदाय विभाग को निर्बाध जलापूर्ति के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल तकनीक से बेहतर बनाने, इमरजेंसी सेवाओं की मजबूती और एंटी वेनम इंजेक्शन की उपलब्धता पर भी जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में एएनएम के सभी पद भरे हैं और संस्थागत प्रसव शुरू हो चुके हैं। बैठक में कई विधायक, अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमीरपुर में मौसम ने करवट लेते हुए रिमझिम बारिश का स्वागत किया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। पहली बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। अब किसान समय से खेतों की जुताई कर सकेंगे और अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। सुमेरपुर और मौदहा क्षेत्रों में झमाझम बारिश से खेत लबालब हो गए हैं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश की रिपोर्ट। विदिशा के उदयगिरी की पहाड़ियों पर तेंदुए की मौजूदगी से श्री विद्यासागर गौशाला और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। पहले भी तेंदुआ 2 बार बछड़ों को उठा चुका है। अब सुरक्षा के मद्देनजर 50 से अधिक बछड़ों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग ने कैमरे लगाकर निगरानी शुरू की थी, जिसमें तेंदुआ कैद हो गया। विभाग के अनुसार ये तेंदुआ 8 से 10 साल का है और ये उसका प्राकृतिक क्षेत्र है। ग्रामीणों से सतर्क रहने और वन विभाग को सूचना देने की अपील की गई है। साथ ही मवेशियों के नुकसान पर मुआवजे का आश्वासन भी दिया गया है। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। संभल जिले के बैजोई कस्बे में अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अधिकारियों ने अभियान को निष्पक्ष, प्रभावी और शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के निर्देश दिए। डीएमएसपी की मौजूदगी से स्पष्ट हो गया कि प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। अभियान में एडीएम, एसडीएम चंदौसी, सीओ बैजोई समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। वर्षों से अतिक्रमण से परेशान इलाकों में अब राहत की उम्मीद जगी है। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले के नायगांव तहसील में स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला वजीरगांव में 16 जून को पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले नए छात्रों का फूलों से स्वागत किया गया। इसके बाद गट शिक्षा अधिकारी श्री सुरेश पाटिल के हाथों बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और गणवेश वितरित किए गए। बच्चों को बैलगाड़ी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ एक भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस के बाद बच्चों को सेल्फी, उंगलियों के निशान और बौद्धिक खेलों के माध्यम से प्रवेश दिलाया गया। इस कार्यक्रम में गट शिक्षा अधिकारी सुरेश पाटिल, केंद्र प्रमुख पंडित जी ढंगे, अन्य अधिकारी, शिक्षकगण और अभिभावक उपस्थित रहे। नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता मारुति पुठेवाड़ की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा थाना क्षेत्र स्थित मदरसा साजली घाटी पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें साजली निवासी भगवान दास यादव का पैर फ्रैक्चर हो गया। हादसे में 2 अज्ञात स्कूटी सवार व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही सानोदा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आटिया की रिपोर्ट। कच्छ जिले के मुंद्रा तालुका में नशा मुक्ति और तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 को सख्ती से लागू करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। जिला विकास अधिकारी श्री उत्सव गौतम और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मितेश भंडारी के निर्देश पर स्वास्थ्य, पुलिस और एसटी विभाग की संयुक्त टीम ने तालुका हेल्थ सुपरवाइजर हरिभाई जाटिया के नेतृत्व में ये कार्यवाही की। स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों के पास तंबाकू बेचने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही की गई। डॉक्टर मंथन फफल और डॉक्टर संजय योगी ने समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ बनाने की अपील की। कच्छ से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश ठक्कर की रिपोर्ट। लखनऊ से आगरा इलाज के लिए जा रही एक एम्बुलेंस का डीजल खत्म हो गया। एम्बुलेंस सवारों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद 10 मिनट के भीतर डीजल लेकर टीम मौके पर पहुंची। इस तत्परता से मरीज की समय पर इलाज के लिए यात्रा जारी रह सकी। मरीज के तीमारदारों ने औरैया पुलिस और डायल 112 टीम को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया।
औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के ग्राम सभा गोलपुर में रात दिन बिना रोक टोक अवैध खनन जोरों पर है। खनन माफिया खुलेआम मशीनों से मिट्टी निकाल रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान और सरकारी राजस्व को भी हानि हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन इस पर सख्त कदम उठाएगा या खनन माफिया इसी तरह बेलगाम चलता रहेगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।